फिर प्रभु डिसाइड करता है, अब जंगल में उसकी परीक्षा होनी है। क्रिश्चियनिटी में हीलिंग तो बहुत पसंद है। हाँ, कैंसर से हीलिंग मिल गई, किसी को एड्स से हीलिंग मिल गई, किसी की रसौली निकल गई, किसी को बेबी हो गया, लेकिन उनको परीक्षा पसंद नहीं है। लेकिन वचन ये कहता है कि उसे जो परीक्षा की ओर लेके गया वो शैतान नहीं था, वो होली स्पिरिट था। होली स्पिरिट ने उसे पुश किया, फोर्स किया कि वो परीक्षा देने के लिए अब तैयार हो जाए। होली स्पिरिट ने उसे पुश किया। हालेलुया। अगर आप इसे ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होली स्पिरिट ने उसे ड्राइव किया, यानी उसे पुश किया, उसे ले गया वो, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हाँ, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब यहां पर शैतान को यह बात मालूम थी कि जीसस क्राइस्ट को भूख लगी है और उसे रोटी चाहिए। परीक्षा किस विषय में शैतान करेगा? क्या वो आपको आज भी यही बात बोलेगा, ये पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं? नो, शैतान इस धरती पर बहुत पुराना है। वो मनुष्य के सिरजने से पहले का है। धरती जो बहुत सुंदर और सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट है, उसकी इच्छा थी यहाँ राज्य करने की। उसको परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया, इसलिए वो मनुष्यों से नफरत करता था। अब परमेश्वर ने कहा कि शैतान से उसकी परीक्षा हो, इसलिए जीसस क्राइस्ट को उसकी आत्मा जंगल में लेके गई। वह निराहार रहा। परखने वाला उसके पास आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। शैतान को यह बात मालूम है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में आपकी कमजोरी क्या है, आपकी लाइफ में आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी लाइफ में वो परख सकता है कि अगर आपकी हीलिंग की रिक्वायरमेंट, आपकी हीलिंग की नीड अगर आपकी साल्वेशन की नीड से बड़ी है तो वो आपकी हीलिंग को भी रोक सकता है। क्योंकि जितना आप छटपटाएंगे, डॉक्टर के पास जब किसी बच्चे को लेके जाते हैं ना, आप वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे फनी, वो जब टीका लगाने वाला होता है तो वो बच्चा अगर वो तड़फे तो वो टीका नहीं लगा सकता, उसको कूल एंड काम होना पड़ेगा। अगर आप पेट्स को भी देखेंगे जो बहुत हिलते हैं, उनका इलाज नहीं वो कर पाता। तो पहले उसको काम करने के लिए फिर पुश करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, फिर उनको इंजेक्शन देना पड़ता है। अब शैतान को ये बात मालूम है कि अगर आपको हीलिंग चाहिए और आपकी निगाहों में हीलिंग की वैल्यू इतनी है कि आप अपनी साल्वेशन गवा सकते हैं, परमेश्वर को मुश्किल होगी हीलिंग आपको देने में, क्योंकि शैतान आपको तड़फाता रहेगा, देख तू हील नहीं हुआ। ऐसा मेरे साथ हुआ पहले कुछ साल, काम करते करते भी, प्रेयर करते करते भी, लेकिन ये तड़फ जो थी हीलिंग जल्दी 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 मिले, वो काम नहीं कर रही थी, क्योंकि शैतान देख चुका था कि मेरे लिए हीलिंग बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो शैतान आपकी परिस्थितियों को देखकर, उन्हें भांपकर, क्लोजली आपके नेचर को देखकर वो आपको परीक्षा देता है। उसको मालूम है आपको हीलिंग चाहिए, उसको मालूम है इसे हीलिंग नहीं, इसे पैसा चाहिए। इस पैसे के लिए ये परमेश्वर के वचन से दूर भी जा सकता है, इस पैसे के लिए ये परमेश्वर के वचन को तोड़ भी सकता है। तो वो कोशिश करेगा कि उस पैसे में ही आपको गिराने की। हालेलुया। उसे मालूम है कि ये व्यक्ति में व्यभिचार की प्रॉब्लम है, इसे पैसे से प्यार नहीं, इसे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन ये व्यभिचार में गिर सकता है। तो वो वही चीजों को प्लांट करेगा आपकी लाइफ में ताकि आप गिर सकें। अब बाहर कैसे आना है?
अब शैतान का हमने समझ लिया कि अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा से चलेंगे, प्रार्थना से चलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी लीडिंग अगुवाई करेगा कि शैतान हमारी परीक्षा करे। शैतान परीक्षा करेगा आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, और जब शैतान आपकी परीक्षा जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से करेगा तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो किस तरह से करेगा और बाहर कैसे आना है। उसने कहा यदि तू खुदा का बेटा है, और थोड़े दिन पहले तो आकाशवाणी हुई थी, तो वो डाउट डालने की कोशिश करता है। हीलिंग का डाउट, प्रॉफिटिक का डाउट, आपकी लाइफ का डाउट, परमेश्वर का डाउट, एनी डाउट, किसी प्रकार का डाउट वो आपके हृदय में डालेगा। अब बाहर कैसे आना है? जीसस ने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि लिखा है, इट इज रिटन, यानी परमेश्वर को लिखे हुए वचन की नॉलेज थी। शैतान की परीक्षा से बहुत लोग, आप एक बात को समझ लो, जो हीलिंग मुझे मिली, इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स जो कह चुके थे कि ये पॉसिबल नहीं, जो हीलिंग मुझे मिली उसने मेरी हेल्प की मेरा फेथ बिल्ड करने के लिए। पर वो शैतान के खिलाफ लड़ाई में मेरे डायरेक्ट काम नहीं आती, इनडायरेक्ट काम आती है कि मेरा फेथ बढ़ता है। मेरा फेथ बढ़ा तो मैंने प्रार्थना की, मेरा फेथ बढ़ा तो मैंने बाइबल पढ़ी। बट शैतान को हराने वाला एक ही है, वो है खुदा का वचन।